नमस्कार, मैं दयाशंकर बिंद। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में 24 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यह सड़क हादसा इतना भयावह था कि जिसने भी देखा उसका दिल दहल उठा। दरअसल 24 अक्टूबर 2025 को देर शुक्रवार रात एक लग्जरी बस, एक एयर कंडीशनर बस थी, जो एसी बस थी, जिसमें लगभग 40 से अधिक यात्री सो रहे थे, बैठे थे। उसमें रात्रि को अचानक आग लगती है। अचानक आग लगने के बाद उसमें 32 लोग जिंदा जल जाते हैं, जिनमें अभी तक 20 लोगों की मरने की पुष्टि हो गई है और काफ़ी जो बाकी जले हुए लोग हैं, काफ़ी उनकी हालत नाजुक बता रही है और ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। तो आइए हम पूरी कहानी को, पूरी घटना को आपको हम विस्तार से बताते हैं और आप देख रहे हैं फ्यूचर तक क्राइम और मैं दयाशंकर बिंद। दरअसल 24 अक्टूबर 2025 देर रात शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, जो हैदराबाद से बेंगलुरु, एक कावेरी ट्रेवल्स की बस जा रही थी। यह बस रात का वक्त था और काफी दनदनाती तेजी रफ्तार से दौड़ती रोड पर जा रही थी। अब कुर्नूल जिला में जैसे ही प्रवेश करती है, सामने से ठीक एक बाइक आती है और इस बस से टक्कर मार देती है। चूंकि यात्री का समय था और किसी ने इस टक्कर को जब तक अंदाज पाते और जब तक कुछ समझ पाते, बस इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि बाइक को अपने नीचे घसीटती हुई कुछ देर लेकर जाती है। कुछ देर लेकर जाने के बाद अचानक जो बाइक थी वह फ्यूल टैंक के पास जाकर उसमें एक ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट होने के बाद पूरे बस में एक भयानक आग लग जाती है। ऑटोमेटिक आग की लपटें इतनी तेजी से उठने लगती है कि कोई कभी कुछ समझ पाता, तब तक पूरी आग बस को चपेट में ले लेती है। चपेट में लेने के बाद जैसे तैसे करके लगभग 10 से 12 यात्री जो ऊपर बैठे हुए थे, जो खिड़की और शीशा हटाकर साइड निकाल कर उससे कूद कर बाहर भागे। और बाहर भागने के बाद जो नीचे लोग जो बक्स में सो रहे थे, जो नीचे रात्रि का समय था, वो लोग जिंदा जल गए और वहीं पे जल के राख हो गए। चूंकि यह पूरी घटना जब पूरे प्रदेश में फैली तो सबकी आंखें नम हो गई और सबका दिल दहल उठा। साथ ही साथ जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री नायडू साहब जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये पूरी घटना हृदय विदारक है और ऐसी घटना फिर कभी न हो, हम इसके लिए भगवान से कामना करते हैं। साथ ही साथ उसने प्रशासनिक अधिकारियों को, चिकित्सा अधिकारियों को सख्त कड़े निर्देश दिए कि जल्द से जल्द वहां पे फायर ब्रिगेड और उपचार और चिकित्सा की सेवा उपलब्ध कराई जाए और जो भी मरे हुए लोग हैं या जो भी अभी घायल लोग हैं, उनको उचित से उचित सेवा प्रदान की जा सके। चूंकि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली घटना नहीं है जो आंध्र प्रदेश में हुई है और एक बस में लगभग 20 से 22 लोग जिंदा जल गए हैं। आपको हम कुछ 10 दिन पहले लेकर चलते हैं। 14 अक्टूबर 2025 को ठीक ऐसे ही घटना सामने देखने को मिला था। यह घटना थी राजस्थान के जैसलमेर से एक एयर कंडीशनर बस थी जो जोधपुर जा रही थी और वो अभी ठीक रात्रि का समय था। जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो गैस थी वो लीक हो गई और लीक होने की वजह से पूरे बस में अचानक आग पकड़ लेती है और आग पकड़ने के बाद उसी जैसलमेर में करीब 20 लोग जिंदा जल गए थे। और जिंदा जलने के बाद उस बस की हालत ठीक ऐसी ही बस की हालत जैसी हो गई। वो बस ना तो पहचान में आ रही थी, नहीं तो दिखने में लग रहा था कि ये बस है। हम बात कर रहे हैं 20 दिन में पिछले 40 से 42 लोगों की जिंदा जलने की। अब जिंदा जलने की मौत कितनी दर्दनाक होती है आप खुद ही समझ सकते हैं। क्या हमारे देश की, प्रदेश की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है? क्या हमारी सरकार इसमें सक्षम नहीं है कि जो भी कंपनी जो बस प्रोवाइड करा रही है, जो एयर कंडीशनर बना रही है, जो स्लीपर बस बना रही है, क्या यात्रियों के सुरक्षा के लिहाज से मानक के हिसाब से नहीं बना रही है? चूंकि बस में आग लगे तो हीटिंग की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से गेट खुल जाए। दोनों बस में ठीक एक ही गलती का सामना करना सामने को मिला है। दोनों बस लग्जरी बस थी, एसी बस थी, जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, फ्यूल टैंक में आग लगी और पूरी बस आग के हवाले हो गई। और जो उसके निकलने के जो दरवाजे थे वह शॉर्ट सर्किट और आग की लपटों की वजह से वो लॉक हो गए। और लॉक होने के बाद करीब दोनों बस में 20 से 22 लोगों की जिंदा जलने की खबर आई है। अब हमारी सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी लग्जरी बस बन रही है, जो भी एयर कंडीशनर बस बन रही है, वह सुरक्षा लिहाज से और यात्रियों की सेफ्टी के हिसाब से बनाई जाए, ताकि एक्सीडेंट होने पर वो आग लगने जैसे संभावनाएं से लोग सुरक्षित आसानी से बाहर निकल जाए। तो आज की इस मामले और आज की कहानी में ऐसे ही और ऐसी घटना और ऐसे ही क्राइम को देखने के लिए और ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए हमारे फ्यूचर तक क्राइम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट जरूर करिए। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।